अपराधा कसूर, उपाया उपाय, पर्वता पहाड़, ज्वरा बुखार, कामा इच्छा या काम वासना, विनय नम्रता, भृत्य नौकर, गुणा गुण, मोह संशय या भूल, बिगह पक्षी, धूमा धुआं, समागमा सहवास या भेंट, सम्माना मान आदर, लोभा लालच, बुद्धा ज्ञानी, का सारा तालाब, संग मोहब्बत या साथ, योद्धा लड़ने वाला शूर, मनोरथा इच्छा, सैनिका फौजी आदमी। तो हमने ये जो शब्द पढ़े हैं इनको पढ़ते पढ़ते याद कर लेने हैं जल्दी से। अब इनको हम प्रयोग करते हैं वाक्य में। तेन अपराधा कृता, तेन उसने, अपराधा अपराध, कृता किया, उसने अपराध किया। सा पर्वतस्य उपरि गता, सा वह, पर्वतस्य पर्वत के या पहाड़ के ऊपरी ऊपर, गता गया, वह पहाड़ के ऊपर गया। सा बुधा सायं अत्र आगमिष्यति, वह बुधा ज्ञानी, वह ज्ञानी सायं शाम को, अत्र यहाँ, आगमिष्यति आएगा, वह ज्ञानी शाम को यहाँ आएगा। एका बिहगा वृक्षे अस्ति तं पश्य, एक, एका एक, बिहगा पक्षी, वृक्षे वृक्ष, वृक्ष पर, अस्ति है, तम पश्य उसको देख, एक पक्षी वृक्ष पर है उसको देख। भृत्या तत्र गता, भृत्या नौकर, तत्र वहाँ, गता गया, नौकर वहाँ गया। मम पुत्रा अधुना पुस्तकं पठति, मेरा पुत्र अधुना अब पुस्तकं किताब, पठति पढ़ता है, मेरा पुत्र अब किताब पढ़ता है। योद्धा युद्धं करोति, योद्धा युद्ध लड़ाई करता है। सैनिका तत्र न अस्ति, सैनिक या फौजी वहाँ नहीं है। सा ज्वरेण पीड़िता अस्ति, वह ज्वरेण फीवर से, बुखार से पीड़िता, पीड़ित तड़प रही है। गुणा सम्मानाय भवति, गुणा गुण, सम्मानाय आदर, भवति होता है, गुण आदर के लिए होता है। कुमारस्य पुस्तकं कुत्र अस्ति दर्शय, कुमारस्य मतलब लड़के की, पुस्तक किताब कहाँ है, दर्शय दिखा, लड़के की किताब कहाँ है दिखा। बुद्धस्य समागमेन तेन ज्ञानम प्राप्तम, बुद्धस्य ज्ञानी, समागमेन साथ में रहने से या भेंट करने से, उसने ज्ञानम ज्ञान, प्राप्तम प्राप्त किया, ज्ञानी के साथ रहने से उसने ज्ञान प्राप्त किया। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितने भी संस्कृत में वाक्य बने हैं इनका आपको हिंदी में अर्थ बनाना है खुद से। ये बहुत आसान है, आप इनको एक बार पढ़ेंगे और आप इसका अर्थ बना लेंगे। जैसे ये पहला है, त्वम इदानीं किम तत् पुस्तकं पठसि, तत्र स्नानाय शुद्धं जलम अस्ति। इनको पढ़ना है एक एक करके, एक शब्द का, तत्र का अर्थ क्या है, स्नानाय शुद्धम जलम अस्ति। जब आप एक एक करके शब्द का अर्थ निकालेंगे तो आप पूरा वाक्य अच्छे से बना लेंगे। और संस्कृत में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आगे पीछे भी ये नहीं देखना है कि हमें इसका अर्थ आगे लगाना है या पीछे लगाना है। जैसे संस्कृत में लिखा है उसी हिसाब से आप इसका अर्थ निकाल के यहाँ लिख के पूरा वाक्य बना सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ये सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या आगे लगना है क्या नहीं लगना है, बस शब्दों का अर्थ निकाल के आपको लिख देना है हिंदी में। उसके बाद जब आप ये सारे बना लेंगे, संस्कृत के वाक्यों को हिंदी में बना लेंगे, तब आगे कुछ वाक्य हिंदी में लिखे उनको आप संस्कृत में बनाना है। ये है वाक्य हिंदी के, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए।
आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं देखने के लिए। इन सारे हिंदी के वाक्यों को आपको संस्कृत में बनाना है, एक एक करके प्रयास करना। हो सकता है गलत हो जाए, कोई बात नहीं, दोबारा से करेंगे तो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। स्नान के लिए जल दें, नहाने के लिए जल दें। स्नान को क्या बोलते हैं? स्नानम। जलम, दे का आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने जितने भी पाठ अब तक पढ़े हैं, आपने सबके शब्दार्थ पढ़े होंगे। आपको याद है तो आपको पता है दे के लिए क्या लगेगा, स्नान के लिए क्या लगेगा, के लिए क्या लगेगा। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं, सही से याद नहीं हो पाए, तो पिछली दोबारा से सारी वीडियोस देखना और उन सारी वीडियोस के जितने भी शब्दार्थ है वो कहीं एक जगह कॉपी पे लाइन से लिख लीजिए, तो आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ से जाके अर्थ निकाल के आप इन सबको आराम से बना सकते हैं।